अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर कर लिया था, जो कि पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर किया था, उसको एक एक्सीलेंट वे में प्रेजेंट किया था, उसका रिजल्ट निकाला था, उसके एमसीक्यूज देखे थे कि उस टॉपिक से किस किस तरह के एमसीक्यूज यहाँ तक कि एमडीकैट के हवाले से भी और नाइन्थ के हवाले से भी बन सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि वो हमें क्यों ज़रूरत होती है, हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसके न्यूमेरिकल के देखे थे। इसी तरीके से आज हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन को टॉपिक स्टार्ट करें यहाँ से स्टार्ट करें, डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग नहीं देनी। इससे पहले बताना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन नीड किस लिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताते हैं, किन चीज़ों को रिलेट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दीज इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन, ये इक्वेशन रिलेशन बताती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर्ड, एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन 5 चीज़ों के बारे में हमें रिलेशन बताती है। जबकि हम देख चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होती थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होती। तो आज हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किस चीज़ के लिए यूज होती। दोबारा से देखें कि these equations show relation between initial velocity, final velocity, time period, distance covered and acceleration। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था कि हमने एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके गए थे, तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड की थी। सेकंड इक्वेशन में हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो उसका डिस्टेंस था ना, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल में और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। 2 पार्ट में डिवाइड करके उसकी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू में। अब वो थर्ड इक्वेशन में इतना सा फर्क है कि हमने कवर वही फाइंड आउट वही डिस्टेंस करना है कि बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बॉडी गई तो वही डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन होल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो होल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसे डिवाइड नहीं करेंगे। होल डिस्टेंस हमें पता है, होल डिस्टेंस ये दोनों है, ये ट्राइंगल भी आ जाता है और उसके अंदर ये रेक्टेंगल भी आ जाता है। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कहते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके अलग अलग फाइंड किया था, लेकिन आज हम इन दोनों को इकट्ठे फाइंड करेंगे, यानी कि एक ही बना के। अब देखो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, कौन सी बॉडी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई थी, इनिशियल वेलोसिटी ए थी, पॉइंट बी पे फाइनल वेलोसिटी वी थी, टाइम पीरियड कितना कवर होता है उसका टी। इस टोटल डिस्टेंस कितना होगा इज गिवन टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी सी, टोटल एरिया ओ ए बी सी डी। समझ आ गई? यानी कि आज हमने इसको डिवीजन नहीं करना थर्ड इक्वेशन में, सारे एरिया को में। अब देखिए ये शेप बन रही है, एक ये शेप किस चीज की बन रही है, ये शेप बन रही है ट्राइपीजियम। ये हमारे पास शेप बन रही है ट्राइपीजियम। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने इसको डिवाइड कर दिया था, ये ट्रायंगल थी ये रेक्टेंगल थी, तो उस लिहाज से फाइंड आउट किया था। इन दोनों का एंड में ऐड अप करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू निकाली थी मैथमेटिकल पर। आज हमने इनको होल करना है। होल जब किया तो देखें ये एक शेप बन रही है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। अब देखो इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। दोबारा से देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो एरिया हमें पता है एरिया किसके इक्वल है, एरिया किसके इक्वल है, डिस्टेंस। ऐसा आ गया 1/2 हो गया। पैरेलल साइड देखो इसकी पैरेलल साइड आमने सामने वाले, एक होगी हमारे पास ओ ए और दूसरी हमारे पास क्या होगी बी डी होगी। पूरी की देखनी है, ये डिवीजन को छोड़ दो, आप इस लाइन को इग्नोर कर दो, ये लाइन है नहीं हमारे पास, ये हमारे पास पूरा है पूरा। अब देखो ओ डी हमारे पास और इधर से कौन सी होगी बी डी हमारे पास, ये पैरेलल साइड होगी ओ डी प्लस बी डी, सम मतलब प्लस मल्टीप्लाई हाइट क्या आ गई हमारे पास, हाइट आ गई ये। अब ट्राइपीजियम यूं कर दो, इस ट्राइपीजियम को यूं देखो, पैरेलल साइड वो होगी हमारे पास, हाइट हमारे पास होगी ओ डी, हाइट आ गई हमारे पास ओ डी। अब देखो अब अगला पॉइंट ये है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड विद बी सी आवर ओडी, दोनों साइड को बी सी आवर ओडी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। जब बी सी आवर ओडी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी आवर ओडी से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये 2 क्या कौन सा, ये 2 इसके नीचे आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। बी सी आवर ओडी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओडी से ओडी कैंसल। अब देखो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा, स्लोप ऑफ ए जो होती है, स्लोप ऑफ ए वो बी सी आवर ओडी के बराबर होती है, किसके बी सी आवर। तो बी सी आवर ओडी की जगह पे हमारे पास ए आ गया, बी सी आवर ओडी की जगह पे ए आ गया, ठीक है।
हमारे पास ओडी, ये बाकी का बाकी वैसा रह गया। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2a ऐसा आ गया, ठीक है, OA प्लस BD आ गया। अब देखो BC, हमने ये भी देखा था फर्स्ट इक्वेशन में कि जो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन BC, ये इस टोटल पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस करो तो BC बनता है, यानी कि BD में से CD माइनस करो तो हमारे पास कितना टोटल है, हमारे पास 100 रुपए, 100 रुपए में से CD 50 रुपए, 50 रुपए माइनस करो तो BC बच गया, 50 रुपए बच गए। इसी लिहाज से देखो BC माइनस CD, यानी कि BD में से CD माइनस करो, BD में से अगर हम CD माइनस करें तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है, 2s आ गया। अब देखो 2s वैसे का वैसा, OA क्या है हमारे पास, OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी BF माइनस OA हमारे पास क्या है, OF देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VI, और हमारे पास BD क्या है, हमारे पास BD क्या है, टोटल BD हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, BD हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी, BD फाइनल वेलोसिटी, और इधर से CD देखो, CD फिर से इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखो ये फार्मूला बन रहा है ना, A प्लस B इंटू A माइनस B, हमारे पास होता था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता था मैथ का फार्मूला। तो 2s का 2s वैसा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फिर F स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, हमारे पास क्या आ गया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट आ गया। अब एक दफा दोबारा से देख लो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्क क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्क यह है कि उसमें हम इस पार्ट को 2 पॉइंट पे डिवाइड करके फाइंड करते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, एक रेक्टेंगल का। थर्ड इक्वेशन में हम इसको पूरे को शेप को देखते हैं, जो कि हमारे पास ट्रेपीजियम, उसका फार्मूला ये है हमारे पास, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये साथ रिप्रेजेंटेशन जरूर करनी है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब जाके आपके पास एक सीक्वेंस वाइज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास आगे रिजल्ट निकलता है। ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस। पिछले 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन को देखा, सेकंड इक्वेशन मोशन को देखा था, आज हमने थर्ड इक्वेशन मोशन को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लॉन्ग को करेंगे। हमारा पहला टारगेट था कि हमें 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, अब 3 चैप्टर के लॉन्ग करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।